जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख दुख, छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी, ये सारी चीज़ें तो लगी ही रहती हैं और लगी ही रहेंगी। लेकिन मित्रों, तकलीफ़ तो तब होता है जब कभी कभी कोई समस्या दिनों दिन बनी ही रहती है, या कहें कि दिनों दिन बढ़ती ही जाती हैं। कोई तकलीफ़, कोई कष्ट, कोई भी प्रकार का समस्या हो और वो आए किंतु जाए नहीं, हटाए हटे नहीं, अनेकों जतन उपाय कर ले, लेकिन फिर भी आपके जीवन की कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं जा रही है, तो यह निश्चित ही किसी का किया धरा कृत्य यानी टोना टोटका, जादू, या फिर आपके घर में गृह में कोई दोष है, जिसे हम वास्तु दोष भी कहते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बाबा बागेश्वर के द्वारा बताए गए वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाले हैं, जिसे आप सुन करके आश्चर्य में पड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि इतना सरल उपाय और इतना दिव्य उपाय। जी हाँ मित्रों, एक कटोरी खड़ा नमक का एक दिव्य उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मित्रों, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको कि खड़े नमक से ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे हमारे जीवन की सारी तकलीफ़ें, सारी व्याधाएं, सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। मित्रों, आपको सुन करके यह आश्चर्य होगा कि खड़ा नमक हमारे वास्तु में बहुत ही कारगर माना जाता है। वैसे तो कोई भी नमक कारगर माना जाता है, किंतु खड़ा नमक बहुत ही कारगर माना जाता है। आप सभी ने ये भी देखा होगा कि अक्सर माताएं या बहनें अपने बच्चों के लिए जब उनकी बलाएं निकालती हैं या जिसे कहते हैं नज़र उतारती हैं, तो उस समय भी नमक, मिर्च और पीली सरसों का उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं कि नमक से हमारे जीवन की आपदाएं, समस्याएं नष्ट होती हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कि हमारे घर में अगर किसी प्रकार का कोई समस्या चल रहा है, अगर आप नौकरी और व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप किसी गंतव्य को पाना चाहते हैं किंतु आप बार बार वहां से फिसल करके नीचे आ जाते हैं, तो आपकी इन समस्याओं का समाधान, और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में है, किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक तकलीफ़ है, तो आपके लिए एक कारगर उपाय मैं बताता हूँ। इसे ध्यान दे करके सुन लें। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको कोई एक कटोरी लेनी है और कटोरी को खड़े नमक से कटोरी को पूरा भर लीजिए। अब इस नमक को आप अपने घर के ईशान में यानी पूर्व और उत्तर के कोण में किसी ऊंचे स्थान पर रख देवें। मित्रों, साथ ही अगर हो सके, संभव है तो आप एक पीतल के या तांबे के लोटे में एक जल जो है कलश वहाँ पे रख दें। उस स्थान पे एक जल कलश और एक कटोरी खड़ा नमक वहाँ पे रखना है। यह प्रक्रिया आपको हफ्ते में एक दिन करना है। एक दिन रखने के बाद, एक हफ्ते के बाद उस नमक को आप कहीं भी वेस्ट स्थान पर डाल दीजिए, किंतु उस नमक का उपयोग आप खाने के लिए बिल्कुल ही नहीं करना। यह क्रिया सिर्फ एक हफ्ते। और मित्रों, आपको जो जल का कलश है उसे भी आप कहीं बाहर किसी भगवान को नहीं चढ़ाना है, किसी भी चौरास्ते पे या फिर किसी भी राह पे आप उसे डाल दें। हफ्ते में एक दिन ही करना है। सिर्फ हफ्ते में एक दिन करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। मित्रों, आपको मैं बता दूं, अगर आपके घर में कोई समस्या बराबर बनी हुई है, कोई भी प्रकार की तकलीफ़ बराबर बनी हुई है, तो निश्चित ही यह किसी प्रकार का वास्तु दोष है। अगर आपके घर में 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ध्यान देना। अगर आपके घर में पानी का स्थान दक्षिण या पश्चिम या उत्तर किसी भी कोण में है, तो आपको ये ध्यान देना है कि पानी का स्थान कम से कम दक्षिण और पूर्व के कोण में ना हो, जिसे हम अग्नि कोण का नाम देते हैं। जी हाँ,
अग्निकोण में पानी का स्थान कदापि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घर में सुख समृद्धि तो नष्ट होगी ही, साथ ही शारीरिक और मानसिक क्लेश और संताप भी बढ़ता जाएगा। जिस घर में भी अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण के कोण में पानी का स्थान बन गया है, उस घर में आजीवन दरिद्री बनी रहती है। उस घर में कभी भी कोई संपन्न नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार के वहाँ का सुख सुविधा का वातावरण जो होता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, बंद हो जाता है हमेशा के लिए। इसलिए कभी भी वास्तु में सबसे बड़ा दोष कोई चीज़ माना गया है तो वह दक्षिण और पूर्व के अग्निकोण के माना गया है। अग्निकोण में आप केवल अग्नि वाले काम ही कर सकते हो, जैसे कि किचन, रसोई घर बना देना, इलेक्ट्रॉनिक आदि का काम करना। यह इसके लिए आप अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण कोण को ही उपयोग करें, अन्यथा किसी और काम के लिए इस दिशा का उपयोग ना करें। अगर आपको घर में बाथरूम बनाना है, नहाने का स्थान केवल बनाना है, तो आप पूर्व और उत्तर में बना सकते हो, इसके लिए सबसे उत्तम स्थान है। लेकिन अगर आप लेटरिन रूम बना रहे हो तो ध्यान देना, कभी भी लेटरिन रूम किसी ऐसे वैसे दिशा में नहीं बना देना, और ख़ास तौर से एक दिशा में तो बिल्कुल ही नहीं बनाइएगा, वह है ईशान कोण। पूर्व और उत्तर का कोण जो है, या पूर्व दिशा में या उत्तर में तो बिल्कुल ही नहीं बनाएं, पूर्व और उत्तर में आपको नहीं बनानी है। यह बहुत ही बड़ा दोष है वास्तु के दृष्टिकोण से। इस बात को हल्के में ना लीजिए। दो चीज़ आपको जानबूझ करके गलती कभी नहीं करनी है। पहला, पूर्व और उत्तर के दिशा में कभी भी लैट्रिन रूम नहीं बनाना है। यहाँ पे केवल पानी का स्थान होना चाहिए, देव स्थल होना चाहिए, मंदिर का स्थान होना चाहिए, जलाशय होना चाहिए। लेकिन पूर्व और उत्तर के कोण में कभी भी अग्नि वाले काम नहीं करना, खाना पीने वाला काम नहीं करना। यहाँ पे कभी भी किचन ना बना देना। दूसरा काम है आपको किचन वाला स्थान, जो अग्नि कोण मैंने बताया कि पूर्व और दक्षिण के कोण में, वहाँ पे कभी पानी का स्थान ना बना देना, नहीं तो यह घर की सारी समस्याओं का जड़ यहाँ से उत्पन्न हो जाएगा। आप इस बात को कदापि गलती नहीं कीजिएगा। तो आपको लैट्रिन रूम बनाना है तो किस दिशा में बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे सर्वोत्तम दिशा माना जाता है नैऋत्य कोण, जिसे हम पश्चिम और दक्षिण का कोण मानते हैं। नैऋत्य कोण में आप लैट्रिन रूम बना सकते हो। इसके लिए लैट्रिन रूम के लिए सबसे ज़्यादा जो स्थान सही माना जाता है वह है नैऋत्य कोण। अब इसके अलावा आपको मेहमान घर बनाना है तो पूर्व में, उत्तर में या फिर वायव्य में, यानी उत्तर और पश्चिम के कोण में आप वायव्य में भी मेहमान का स्थान बना सकते हैं। अब मित्रों, लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको उपसंहार कर दूं इन सब बातों का। अगर आपको लगता है कि आपके घर के जो गृह दोष हैं यह नहीं सुधर सकते हैं, भाई जहाँ लैट्रिन बन गया उसे तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा किचन बन गया उसे हम बंद नहीं कर सकते हैं, तो आप सब समस्याओं का एक समाधान मैं आपको बता देता हूँ। यह रामबाण है, इसे ध्यान दे करके सुन लेना। अगर आपने लैट्रिन रूम को ईशान में बना दिया है तो अपने दरवाजे पे, लैट्रिन रूम के दरवाजे पे आप चांदी या फिर सिल्वर और जिसे एल्युमिनियम कहते हैं, एल्युमिनियम, तांबा और लोहे का 3 तार मिला करके उसके दरवाजे पे लटका दीजिएगा। दूसरा मैंने बताया आपको, खड़ा नमक आप कटोरी भर करके, किसी भी प्रकार के वास्तु दोष हैं घर में तो आप 1 कटोरी खड़ा नमक भर करके हफ्ते में 1 दिन आपको करना है, उसे भर कर ईशान के दिशा में कहीं भी आप रख दीजिए घर में, और उसे 1 हफ्ते के बाद में उस नमक को किसी भी स्थान पे आपको फ्लश कर देना है, उस नमक को यूज नहीं करना है। और 1 लोटा तांबे के या पीतल के लोटे में आप जो है जल भर करके एक ऊंचे स्थान पे, किसी भी स्थान पे आप ईशान के कोण में यानी पूर्व और उत्तर के कोण में किसी भी स्थान पे आप रख दीजिए। और उस पानी को हो सके तो आप रोज़ चेंज करें, नहीं तो कम से कम हफ्ते में उस पानी को फ्लश कर दें कहीं भी, लेकिन उस पानी और नमक को कहीं यूज नहीं करना है। मित्रों, यह एक ऐसा दिव्य उपाय है जो वास्तुशास्त्र में सबसे कारगर माना गया है। और किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तकलीफ आ रही है घर में
तो यह सबसे बड़ा रामबाण माना जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की।